दोस्तों, स्वागत है आपका पल्लवी सागर के साथ। आज हम फिर बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं एल्विश यादव स्नेक वेनम केस के बारे में, जो उन पे नई अपडेट्स आई है कि उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज भी है और बहुत अच्छी न्यूज है। तो आप पूरी वीडियो देखना। तो इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो दोस्तों, एल्विश यादव स्नेक वेनम केस के बारे में जिसको भी नहीं पता, तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप वहां जाके देख लेना। तो आज हम की बात करते हैं कि एल्विश यादव केस में नई अपडेट्स क्या है। तो दोस्तों, कल विनय और ईश्वर को गिरफ्तार किया गया था, जो बताया गया था कि एल्विश यादव से ही संबंधित थे। विनय एल्विश यादव के बहुत खास दोस्त है, उन्होंने खुद बताया कि वो एल्विश यादव के दोस्त हैं। और ईश्वर ने कहा कि वह एल्विश यादव को जानते ही नहीं, उनसे मिले ही नहीं है कभी। तो नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को कोर्ट में पेश किया था, क्योंकि उन्हें कुछ धाराओं में क्योंकि उन्हें धाराओं में संशोधन करना था, चेंज करना था। उन पर पहले धारा थी 8/20 की, अब उन पे धाराएं चेंज करके 8/22 कर दी गई है। 8/20 के तहत अगर किसी के पास भी ड्रग्स मिलता है तो एनडीपीएस एक्ट द्वारा उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करता है, नशीले पदार्थों को बेचता है, तो एनडीपीएस एक्ट द्वारा कार्रवाई की जाती है। और उससे उसकी वजह से जिसकी वजह से दोषी को 20 साल की सजा मिल सकती है। 20 साल की जेल हो सकती है। उस बंदे को जिसने भी किया तो उसको 20 साल की जेल हो सकती है। तो अभी ये तभी हो सकता है जब वो प्रूफ हो जाए, वो उसका गुनाह प्रूफ हो जाए कि उसमें ड्रग्स है, ये वो करता है नहीं करता, वो तब हो सकते हैं। पर अभी तक एल्विश यादव पे ऐसा कोई प्रूफ निकला नहीं, तो जिस वजह से ये एक्ट चेंज किया गया, संशोधन किया गया और उस पर 8/22 का संशोधन करके 8/22 का एक्ट लगा दिया गया। 8/22 के एक्ट, अगर किसी व्यक्ति का ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्वमेंट है, तो उसे 5 साल की सजा मिल सकती है, 5 साल की जेल हो सकती है। बोलोगे 5 साल की जेल और उसमें 20 साल की जेल में थी, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। बट इसमें एक चीज और भी होती है कि इसमें व्यक्ति बेल पर रिहा भी हो सकता है और ये केस बाहर से भी वो चला सकता है बेल पर। इसमें फायदा ये होता है, तो बहुत बड़ी चीज है कि उन्हें 20 साल से 5 साल की सजा में, और 5 साल की सजा भी पूरी नहीं मिलती है, वो कम ही होती है। क्योंकि अगर 20 साल का बोले तो 20 साल में एटलीस्ट 15 साल की तो मिलती है। पर 5 साल में तो नहीं मिलेगी, 5 साल की में भी कम हो जाएगी। क्योंकि अब तब ये आते हैं कि इससे एल्विश यादव को फायदा क्या। एल्विश यादव को फायदा ये है कि अगर 8/20 की धारा उन पर लगी रहती, तो अगर वो प्रूफ हो जाता, अगर 1% वो प्रूफ हो जाता केस, तो वो 20 साल की उन्हें सजा मिल सकती थी। 20 नहीं तो 15 साल की, तो आप सजा समझ के चलो, 15 साल की सजा मिल सकती थी। और और उस पे क्या कहते हैं, उन्हें बेल मिलना भी मुश्किल हो जाता। तो उस पे बेल भी नहीं मिलती है, उस पे बेल भी मिलना बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं, बेल नहीं मिलती है उस पे। और अब 8/22 के तहत तो ये है कि अगर वो केस प्रूफ किया गया, वो उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ, अभी कुछ प्रूफ नहीं है, अभी कुछ नहीं पता कि क्या है, अभी कोई प्रूफ नहीं हुआ कि उनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं इस केस में, कि वो करते हैं या नहीं करते, या उनका सिर्फ इन चीजों में सिर्फ एक इन्वॉल्वमेंट है, वो करते नहीं है कुछ भी, पर उनका हाथ है इन चीजों में, वो भी इससे कनेक्टेड है। तो अगर वो इन्वॉल्वमेंट है उनका, अगर उनको अगर प्रूफ हो गया, तो उनपे 5 साल की सजा दी जाएगी, मतलब 5 साल से कम की सजा होगी, और वो बेल पे रिहा हो जाएंगे। और बेल पे रिहा होने के बाद बाहर से वो केस लड़ सकते हैं। ये होगा, उन्हें फायदा सिर्फ इस चीज का है। अब बात आती है उनकी फैंस की जो गुड न्यूज है उसके बारे में। वकीलों की हड़ताल चल रही थी, जिसकी वजह से एल्विश यादव को बेल नहीं मिल पाई थी। 3 दिन से केस चल रहा हो, बेल उन्हें बिल्कुल नहीं मिल पाई थी, क्योंकि वकीलों की हड़ताल चलती। अब वकीलों की हड़ताल खत्म हो चुकी है, तो अब बेल मिलने के चांसेस है, उन्हें आज बेल मिल सकती है। आज नहीं तो कल बेल मिलने के चांसेस उनके अब है। अगर वो एप्लीकेशन अब दर्ज कराई जाएगी, तो अब एप्लीकेशन दर्ज होने का उन्हें बेल मिलने के चांसेस होते, क्योंकि उनपे धाराएं भी हटा दी गई है, जिस वजह से अब उन्हें चांसेस है कि उन्हें बेल मिल सकती है। पर ये तभी है जब वो उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो अगर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो जल्दी जल्दी बाहर आ जाएंगे, केस पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, इस पे केस बंद हो जाएगा। उनके लिए तो ये केस बंद हो ही जाएगा। जो अगर उनका इन्वॉल्वमेंट निकला, तो अब उन्हें बेल तो जरूर मिल सकती है, पर वो केस बाहर से लड़ेंगे, पर उन पे केस लगा रहेगा अगर उनका इन्वॉल्वमेंट भी होगा। तो है एल्विश यादव के वकील ने हिंदुस्तानी टाइम्स में आके बताया है कि जो एल्विश यादव पे केस लगा है, जो इन पे धाराएं लगी है, वो बिल्कुल इलीगल है। ऐसा एल्विश यादव के वकील ने कहा है। बोलना चाहती हूँ कि अगर उस बंदे पे अगर एल्विश यादव पे 8/20 की धाराएं भी लगी होती, और अगर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस केस में, अगर वो प्रूफ नहीं होता, तो भी केस उस पर चलता नहीं। अगर वो प्रूफ ही नहीं कर पाते कि वो, अगर पूरी तरह से वो प्रूफ नहीं कर पाते,
तो उसे कोई जेल नहीं होती। सबसे पहली चीज, अगर प्रूफ नहीं होता। अब उस पर 8/22 की धाराएं भी लगी है, अगर वो प्रूफ नहीं होगा तो भी उन पर कोई केस नहीं चलेगा। पर अगर उस पर ये प्रूफ हो गया, इन्वॉल्वमेंट उनकी प्रूफ हो गई, तो चाहे वो 8/20 की धाराएं लगी हो चाहे 8/22 की, फर्क ये कि उन्हें जेल कम होगी, पर गलत तो वो तब भी होंगे अगर उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट निकल गया तो। पर अभी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है। अभी कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं दिया गया है कि हाँ वो उस केस में उनका पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है। ये बोलूंगी उनके फैंस को कि बेल मिलने के चांसेस ज्यादा है, तो आज या कल में पूरी तरह से बात निकल के आ जाएगी कि उन्हें बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई नई अपडेट्स आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी उस अपडेट्स के बारे में। आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसे एंटरटेनमेंट न्यूज के लिए बने रहिए पल्लवी सागर के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।